14 अप्रैल सन 2024 की बात है दोस्तों। मुंबई शहर के बांद्रा में लगभग सुबह के 5 बजे गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहाँ पे कि सलमान खान रहते हैं, वहाँ से सुबह ही सुबह एक बाइक गुजरती है जिस पे कि 2 लोग बैठे होते हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ होता है। 10 सेकंड के अंदर वो 5 गोलियां फायर करते हैं, जिनमें कि 3 गोलियां हवा में निकल जाती हैं और 2 गोलियां सलमान खान की बालकनी में जाती हैं, जिसमें कि एक गोली सलमान खान की बालकनी में क्या कहते हैं छत में लगती है और दूसरी गोली जो होती है वो सलमान खान की बालकनी से टकरा के सलमान खान के घर में चली जाती है। और दोस्तों, जिस समय की ये वाकया है उस समय पे सलमान खान शूटिंग से लौटकर अपने घर पे आए हुए थे और सो रहे थे, यानी कि सलमान खान अपने घर में मौजूद होते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पे फायर करते हैं तो वहाँ से फायर करके सीधे भाग जाते हैं। घर वालों को पता चलता है कि घर में गोलियाँ चली हैं घर के ऊपर, तो सब लोग जाग जाते हैं और घर में हड़कंप मच जाता है। वो दोनों लोग जो कि फायर करके गए थे, यानी कि गोलियाँ चला के गए थे, वो सीधे महबूब स्टूडियो की ओर भागते हैं और वहाँ से यू टर्न लेते हैं और वहाँ से यू टर्न लेने के बाद माउंट मैरी गिरजाघर के पास पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पे वो अपनी पहले तो बाइक छोड़ते हैं। बाइक छोड़ने के बाद वो थोड़ी दूर पैदल चलते हैं और वहाँ पे एक ऑटो वाला मिलता है उन्हें। ऑटो वाले से बोलते हैं कि आप हमें बांद्रा रेलवे स्टेशन छोड़ दो। यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का फासला था रेलवे स्टेशन का। वो ऑटो में बैठ के बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ से बोरीवली की ट्रेन पकड़ते हैं और आगे चलकर यानी कि 5:13 पर वो सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। अब जैसे ही ये सेंटा क्रूज के पास उतरते हैं, जैसे ही ट्रेन से बाहर निकलते हैं, ट्रेन से बाहर निकलते ही इनकी फ़ोटो सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थे ये दोनों? किसने इनको भेजा था सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए? क्या ये सलमान खान को मारना चाहते थे या सिर्फ धमकी देना चाहते थे? बस आज की कहानी के ज़रिए हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक शहर है गुरुग्राम, और इस गुरुग्राम में एक कॉलोनी लगती है, न्यू कॉलोनी। और यहीं का रहने वाला एक व्यापारी होता है जिसका नाम सचिन मुंजाल होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। उसकी माँ दर्शना देवी, पत्नी मोनिका, 2 बेटे हैं, एक का नाम गौरांश है, दूसरे का नाम है नियांश, जिनकी की उम्र 1.5 साल और 4 साल के आसपास होती है। 29 फरवरी सन 2024 के दिन इन लोगों ने फैसला लिया था कि पंजाब के संगरूर में एक शादी है, उस शादी में चलते हैं। 29 फरवरी 2024 के दिन की बात है दोस्तों। तब ये यहाँ से निकलते हैं तो रात को लगभग 10 बज जाते हैं। तब इनके बच्चे बोलते हैं कि पापा हमें खाना खाना है। अब बच्चे जब जिद करते हैं तो इनके पिताजी मान जाते हैं, तो ये सोचते हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए तो वहाँ पर रुक के हम खाना खाएंगे। दोस्तों, 29 फरवरी 2024 की रात को जिंद और रोहतक रोड पर लखन माजरा करके एक जगह है, वहीं पे एक होटल होता है। उस होटल के पास गाड़ी रोकी जाती है, पूरा परिवार होटल के अंदर जाता है, खाना खाता है इत्मीनान से, और उसके बाद वो लोग होटल से बाहर आते हैं। समय लगभग 10:55 का रहा होगा। सचिन मुंजाल सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे उनकी माँ चल रही थी और सबसे आखिर में उनकी पत्नी और दोनों बच्चे थे। अब जैसे ही सचिन मुंजाल अपने काले रंग की गाड़ी में बैठते हैं पार्किंग में से निकालने के लिए, उनका सारा परिवार गाड़ी के बाहर था और सचिन मुंजाल गाड़ी के अंदर थे। तभी अचानक से एक सफ़ेद रंग की कार आती है और उनके आगे आके रुक जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो सफ़ेद रंग की कार सचिन मुंजाल की कार के आगे आके रुकती है तो सचिन मुंजाल अपनी गाड़ी को आगे पीछे नहीं ले पाता। उसमें से 3 लोग निकलते हैं, उनके पास बंदूक होती हैं और वो लगातार सचिन मुंजाल की गाड़ी के ऊपर फायरिंग करते हैं और गाड़ी के चारों तरफ घूम घूम के फायरिंग करते हैं ताकि सचिन मुंजाल बच ना पाए। अब जैसे ही सचिन मुंजाल की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलती हैं तो सचिन मुंजाल की माँ देखती है कि उनके बेटे की गाड़ी के ऊपर गोलियां चल रही हैं, तो वो वहाँ से किच्चियाँ ठोकने लगती हैं। उनकी पत्नी उनके पीछे होती है, वहाँ पे शोर मच जाता है और हड़कंप मच जाता है। होटल और रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी लोग थे वो सब होटल रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं और इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखते हैं कि एक गाड़ी के ऊपर 3 लोग फायरिंग किए जा रहे हैं। और लगातार उन्होंने गाड़ी के ऊपर जब फायरिंग की तो टोटल 21 गोलियां उन्होंने गाड़ी के ऊपर चलाई थी।
अब सचिन मुंजाल की जो माँ होती है वो वहाँ पे शोर मचा रही होती है, तो वो बदमाशों की ओर भागती है। तो जैसे ही बदमाश देखते हैं कि उसकी माँ दर्शना देवी बदमाशों की ओर भाग के आ रही है, तो जाते जाते वो बदमाशों में से एक बदमाश सचिन मुंजाल की माँ दर्शना देवी के पैर में भी एक गोली मारता है और वो तीनों अपनी गाड़ी में आराम से बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही माँ को गोली लगती है तो माँ वहीं पर रुक जाती है। अब सारा मामला यहीं पे शांत हो जाता है। उसके बाद में उसकी माँ पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे बेटे को कईयों दिनों से लॉरेंस नेटवर्क की ओर से धमकियां आ रही थीं और वो उनसे फिरौती मांग रहे थे। यहाँ तक कि सचिन मुंजाल ने भी कई दिन पहले जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लिखाई थी कि लॉरेंस नेटवर्क की ओर से उसके पास 5 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी आ रही हैं। वो कहता है कि मेरे पास दिन में कम से कम 5 से 6 कॉल आ रही हैं, वो मेरे को धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों, सचिन मुंजाल ने तो अपनी रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन पुलिस ने इस रिपोर्ट को, इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आए दिन किसी न किसी को ये धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं था ऐसा कि किसी की जान गई हो या किसी को किडनैप किया गया हो। इसलिए पुलिस ने इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और रिपोर्ट लिख के छोड़ दिया। आखिरकार उसने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया, लेकिन मोबाइल बदलने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिला और 29 फरवरी सन 2024 की रात को उसकी गाड़ी के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिरकार इसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसको 12 गोलियां लगी हैं, बाकी की गोलियां कार के ऊपर लगी थीं। बदमाशों का सिर्फ यही मकसद था कि उसे वो जान से मारें, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है, सिर्फ उसे मारना ही है। दोस्तों, अब 1 मार्च 2024 को एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी कि एक रोहित गोधारा नाम का आदमी होता है जो कि अमेरिका में रहता है। रोहित गोधारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और उसने कहा कि हमने ही इनको मारा है और इसके पीछे की वो वजह भी बताई कि आखिरकार इसने क्यों मारा है। दोस्तों, ये वही रोहित गोधारा है जिसने कि पिछले साल 5 दिसंबर सन 2023 को राजस्थान प्रदेश के जिला जयपुर में ठाकुरों के एक बड़े नेता रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामड़ी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, जैसे ही उनकी हत्या की गई थी तो ये मामला सारे देश में उठाया गया था और लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किए थे कि जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन अभी 1 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है और इसके बारे में क्या सूचना है ये किसी को पता ही नहीं है और क्या कार्रवाई चल रही है। हो सकता है कि ये मामला थोड़ा लंबा खींचेगा दोस्तों। लेकिन जब पुलिस ने सचिन मुंजाल हत्याकांड की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो जो इसमें एक शूटर होता है उसका नाम विशाल उर्फ कालू, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास है, महावीरपुर गुड़गांव का वो रहने वाला होता है। और इस शूटर को यानी कि इस गुनहगार को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार महावीरपुर यानी कि उसके घर पे बार बार जा रही थी और चक्कर लगा रही थी। कभी एटीएस जा रही थी, कभी एफटीएस जा रही थी, कभी दिल्ली की पुलिस जा रही थी, कभी हरियाणा की पुलिस जा रही थी, कभी रोहतक की पुलिस जा रही थी। अब जो भी पुलिस के सदस्य उसके घर पे जाते थे तो पुलिस को वो कभी घर पे नहीं मिलता था। पुलिस को उसके घर पे मिलती थी सिर्फ उसकी बहन या परिवार के और लोग। लेकिन उसकी बहन के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि उसकी बहन को किसी का कोई खौफ नहीं, किसी का कोई डर नहीं। जैसे ही पुलिस आती थी वो पुलिस का मुकाबला सामने से करती थी और कहते हैं दोस्तों पुलिस को बातों का ऐसे जवाब देती थी कि पुलिस वाले खुद ही उसकी बात को सुन के पीछे हट जाया करते थे। एक कातिल जिसने कि एक व्यापारी की सीने में 12 गोलियां मारी हैं, उसके घर वालों को कोई डर ही नहीं है पुलिस का कि उसके भाई ने क्या कांड किया है। अब पुलिस एक तरफ तो इसकी जांच पड़ताल कर रही होती है लेकिन ये मिलता नहीं है। लेकिन इधर 14 अप्रैल सन 2024 की सुबह लगभग 5 बजे मुंबई का एक पॉश एरिया जो कि बांद्रा है, वहाँ पे सलमान खान का घर यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहाँ पे सुबह ही सुबह किसी ने आके 5 गोलियां चलाई हैं। और पता चलता है कि जो मोटरसाइकिल पे 2 लोग बैठ के आए थे वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में होके गुजरते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही ये लोग वहाँ पे फायरिंग करके
रेलवे स्टेशन की ओर भागते हैं तो रेलवे स्टेशन पे इनका सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो जाती है इनके चेहरे की। और उससे पहले भी जो रेड लाइट पे कैमरे वगैरह होते हैं मुंबई में, जगह जगह सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, तो उनमें इनकी गाड़ी का नंबर आ जाता है। तो पता चलता है कि इनमें से जो पीछे टोपी लगाए हुए बैठा है एक लड़का, ये वही है जिसने कि सचिन मुंजाल को हत्याकांड को वो दिया था नाम, यानी कि सचिन मुंजाल की हत्या की थी। इसका नाम विशाल उर्फ कालू है, जो कि अब सलमान खान के घर के बाहर जाके 5 राउंड फायरिंग करके आता है और दहशत फैलाने की कोशिश करता है। अब इसके बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये है कौन और इसने सलमान खान के घर के पास आके गोलियां क्यों चलाई। दोस्तों, अब इसी बीच में जब पुलिस इस सारे मामले की जांच पड़ताल कर रही होती है तो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई फेसबुक पे एक पोस्ट करता है और इसमें इस कांड की जिम्मेदारी लेता है। दोस्तों, अब पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो वहाँ पे माउंट मैरी गिरजाघर के पास से इन्हें एक मोटरसाइकिल बरामद होती है जिस पे कि ये दोनों शूटर सलमान खान के घर से सामने से गोली चलाते हुए निकले थे। अब पुलिस उस मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी लेती है कि ये मोटरसाइकिल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो पुलिस को पता चलता है कि इन्होंने 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को ये मोटरसाइकिल मुंबई के पनवेल से किसी से सेकंड हैंड खरीदी थी। दोस्तों, आप ही अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने 1 अप्रैल को गाड़ी खरीदी, उसके बाद में इन्होंने सलमान खान के घर की रेकी की कि सलमान खान घर से कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे घर के अंदर एंट्री करते हैं, इनके साथ सिक्योरिटी कब ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी कब कम होती है। कोई एक ऐसा टाइम निश्चित तो नहीं कि ये उसी समय से घर से निकलें या उसी समय पे घर पे आएँ ताकि ये इस कांड को अंजाम दे सकें। 15 दिन तक इन्होंने इस रेकी की और उसके बाद में 14 अप्रैल की सुबह इन्होंने सलमान खान के घर के सामने फायरिंग की और इस कांड को अंजाम दिया। अब इन्होंने इस कांड को अंजाम तो दे दिया, लेकिन इसके बाद इनके पीछे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस इनके पीछे लग जाती है और साथ के साथ मुंबई की 15 टीमें इसको पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश मार रही हैं और इसके घर पे गुरुग्राम में, इसके गांव में जाके बार बार दबिश दी जा रही है कि आखिरकार आपका बेटा कहाँ है। दोस्तों, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि ये दोनों शूटर जल्द से जल्द पकड़े जाएं। अब पहला शूटर जो था विशाल उर्फ कालू, उसका नाम तो सबके सामने जाहिर हो चुका है और उसका फ़ोटो भी आ चुका है, लेकिन दूसरा कौन है, उसका नाम क्या है, अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वो दूसरा जो शूटर है वो भी हरियाणा के गुरुग्राम का ही है। अब पुलिस इस मामले में लोगों को बुला रही है, इनके परिवार के पास जाती है, पूछताछ करती है और दूसरा जिससे उन्होंने गाड़ी खरीदी थी यानी कि बाइक जो सेकंड हैंड ली थी उसको भी थाने बुलाते हैं और उससे भी पूछताछ करते हैं। और साथ ही साथ जो एजेंट था, जिसने कि जो बिचौलिया था, जिसने वो गाड़ी दिलवाई थी और उन लोगों से जानकारी थी कालू से, उसको भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो शूटर थे वो मुंबई कैसे आए, इन लोगों से कैसे मिले और कैसे उन्होंने गाड़ी ली और कैसे ये लोग इस कांड को अंजाम दे पाए। इस पूरे तार को जोड़ने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस ये भी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि वो मुंबई कब आए थे, कहाँ रुके थे, कहाँ पे खाना पीना खाते थे, कहाँ जाते थे, सुबह कहाँ रहते थे, शाम को कहाँ रहते थे। और साथ ही पुलिस जो अनमोल बिश्नोई के नाम से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी इस अंजाम को अपनी जिम्मेदारी लेने की कि सलमान खान के घर के सामने हमने ही गोली चलवाई है, उसके बारे में भी जानकारी लेना चाहती है। तो पता चलता है कि फेसबुक पर एक नया पेज बनाया जाता है और उस पेज पर ही एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें कि अनमोल बिश्नोई पोस्ट डालते हैं और उसमें कहा गया था कि सलमान खान, तुम ये नहीं सोचना कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, हमने सिर्फ अभी तुम्हारे दरवाजे पे गोली चलवाई है। अगर तुम ये सोचो कि हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, हम तुम्हें मार भी सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, अब पुलिस क्या करती है, पुलिस इस फेसबुक पेज की जानकारी लेती है कि ये पोस्ट कहाँ से की गई है। तो पता चलता है जो इस फेसबुक पेज का जो आईपी एड्रेस है वो कनाडा का है, यानी कि विदेश का है। हो सकता है कि इसमें वीपीएन का भी प्रयोग किया गया हो। और दोस्तों, यदि इन्होंने इसमें वीपीएन का प्रयोग किया है यानी कि इस नेटवर्क का प्रयोग किया है तो इन लोगों को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वीपीएन का इन्होंने प्रयोग किया है तो इनकी लोकेशन
ट्रेस सही से नहीं हो पाएगी। और साथ ही पुलिस को ये जानकारी मिली है कि जो शूटर की व्यवस्था की गई थी वो रोहित गोदाड़ा की तरफ से की गई थी, जो कि ये वही रोहित गोदाड़ा है जिसने कि राजस्थान के जो ठाकुरों के जो बड़े नेता थे उनकी हत्या की थी। और साथ ही जो सचिन मुंजाल है उसके लिए भी इसने शूटरों की व्यवस्था की थी। और उन शूटरों में ये जो विशाल उर्फ कालू है वो भी था जिसने कि सचिन मुंजाल के ऊपर गोलियां चलाई थीं। दोस्तों, अब पुलिस इन सारे मामलों की गुत्थियां सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन अब पुलिस के सामने एक और बात आई है कि लॉरेंस गैंग में जुड़ने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है, क्योंकि लॉरेंस गैंग का नाम ही इतना बड़ा हो गया है कि बस किसी भी नए लड़के से जो कि आजकल गुंडागर्दी में आ रहे हैं और उनसे कहा जाए कि लॉरेंस गैंग में काम करोगे तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लॉरेंस गैंग का नाम सारे हिंदुस्तान में इतना फैल गया है कि कोई भी शूटर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो लॉरेंस गैंग में जुड़ जाते हैं और लॉरेंस जेल के अंदर बैठा बैठा ही अपने सारे काम कर जाता है। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि सलमान खान से प्रोटेक्शन मनी मांगने के लिए उनके घर के सामने फायरिंग कराई गई है, ताकि आगे से किसी भी फिल्मी कलाकार से ये लोग अपनी फिरौती मांग सकें, क्योंकि सलमान खान जैसे इतने बड़े हीरो के ऊपर ये फायरिंग करा सकते हैं। जब उनकी सिक्योरिटी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही तो छोटे कलाकारों की और व्यापारियों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। और ये सिर्फ यही दहशत फैलाना चाहते हैं कि देखो हम सलमान खान के पास ऊपर गोली चलवा सकते हैं तो आप लोग कौन हो, ताकि ये दूसरे लोगों से भी फिरौती आसानी से ले सकें। और सिर्फ इसीलिए इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब इधर सलमान खान के पिताजी जो कि सलीम खान हैं, उनका कहना ये है कि इन लोगों ने सिर्फ इसलिए यहाँ पे फायरिंग की है कि ये लोग अपने आप को हाईलाइट कर सकें और लोगों के बीच में अपना दहशत फैला सकें, बाकी इसके अलावा ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अब सलमान खान ने भी सोशल मीडिया के थ्रू एक जानकारी दी है। सलमान खान का कहना है कि जैसे पहले काम चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, जैसे फिल्मों की शूटिंग थी, एड फिल्म की शूटिंग थी या कोई OTT की शूटिंग थी, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। और इस घटनाक्रम से अभी भी उनके ऊपर कोई लेना देना नहीं है और जितनी जल्दी हो पाएगी पुलिस उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन सलमान खान का जो नित्य क्रम है जैसे जैसे वो काम करते हैं वो उसी के हिसाब से करेंगे। और दोस्तों, पुलिस का कहना ये है कि पुलिस जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ेगी और इन्होंने जितने भी पुरानी घटनाक्रम को अंजाम दिया है और महाराष्ट्र में आके यानी कि मुंबई में आके दहशत फैलाने की कोशिश की है, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सलमान खान से फ़ोन पे बात की है और उनको ये हौसला दिया है कि आप चिंता ना करें, जितनी जल्दी हो पाएगा हमारी टीम इन लोगों को पकड़ेगी और हम इन्हें सज़ा देंगे। कहा जाता है कि इसमें मुंबई में ATS भी इसकी जांच में लगी हुई है। कहा जाता है कि अब इस मामले के पीछे मुंबई की कई टीम लग गई हैं और जैसे ही इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा तो बताया जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के सदस्य हैं उनका खात्मा होगा, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसका सफाया होने की अब तैयारी हो रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपको विचलित करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। नमस्कार।